माय ब्यूटीफुल लवली पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस। आई होप आप सब लोग ठीक है, खुश हैं। एंड इन दिस टुडेज रीडिंग आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस हाल में है वो, ठीक है। यानी कि आपको इतना दुख पहुंचा करके या फिर आपके बिना, आपके बगैर, चाहे जो भी सिचुएशन रही आप दोनों के बीच में, अगर आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं तो वो किस हाल में है, आज इसी टॉपिक के ऊपर है रीडिंग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मन में गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना रीडिंग्स को सुनने से पहले। एंड गाइस, आप अपने लिए कोई भी अफर्मेशन कर सकते हैं या फिर आप अपने लिए कोई भी प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे हमारे पास पायल नंबर 1, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। एंड सेकंड पायल है हमारे पास एक्सप्रेस योर लव। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों की अच्छी खासी बातें हो तो आप ये कार्ड चूज करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पार्टनर जो है आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते, तो आप ये वाला कार्ड चूज करें। एंड गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो ये हमारी जो प्यारी सी ये जो सोल फैमिली है ना, ये सोल फैमिली हमारी किसी तरीके का कोई मज़हब या फिर कहते हैं ना, ये सब जो चीज़ें होती हैं, नहीं भाई तुम इस जाति से बिलोंग करते हो, तुम उस जाति से बिलोंग करते हो, जात पात से बहुत कोसों दूर है, ठीक है। हम ह्यूमैनिटी को एंजॉय करते हैं, हम पॉजिटिविटी को एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग टाइमलेस है एंड रिलीजनलेस है ठीक है। तो ये एक प्यारा सा पार्ट है हमारी जिंदगी का। ये है हमारी 111 टैरेट सोल फैमिली, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 से। तो मैं इस कार्ड को रख देती हूँ साइड में और इस कार्ड को मैं रख देती हूँ यहाँ पे, यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखे कि किसकी रीडिंग चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि किस हाल में है वो अभी हाल फिलहाल। वैसे तो मैंने ये कार्ड्स जो है शफल कर लिए थे, बट आप लोगों के सामने और कर लेती हूँ, आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने पहले से एडजस्ट करके रखे हुए हैं कार्ड्स, ठीक है। तो भाई आपके सामने भी एक बारी क्योंकि मुझे पता है ना, हेटर्स आर देयर ऑल्सो, है ना। तो कोई बात नहीं, वो भी एक अच्छा काम करने के लिए क्या करते हैं, अग्रसर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नेगेटिव, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, नेगेटिविटी, स्ट्रेस। फिर है हमारे पास यहाँ पे कार्ड जजमेंट, ठीक है। स्कॉर्पियंस हो सकते हैं वो, या फिर ओके। फिर है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर, ठीक है। हाल तो बुरे ही चल रहे हैं, माड़े हाल चल रहे हैं इनके इधर से देखेंगे, एक कार्ड में यहाँ से निकालूंगी, टावर। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेनिकल्स, ठीक है। सो क्या क्या है हमारे पास, 5 ऑफ कप, जजमेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड टावर, ठीक है जी। भाई देखो, एक चीज तो मुझे यहाँ पे साफ नजर आ रही है कि कम्युनिकेशन हुए ही बहुत अरसा बीत चुका है, बहुत अरसा बीत चुका है आप दोनों के बीच में। और आपको ये चीज अच्छे से पता है कि जब तक आप इस इंसान को सामने से कांटेक्ट नहीं करोगे, ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि या तो ये अपनी झूठ मूठ की ईगो को लेके बैठे हुए हैं, या फिर ये कुछ इस तरीके के सिचुएशन से परेशान है जिसकी वजह से बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, नेगेटिव, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, ठीक है। ये मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा चलता हुआ माजरा नजर आ रहा है। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, कि आप लोगों का ब्रेकअप हुए या फिर आप लोगों का सेपरेशन हुए एक अरसा बीत चुका है। मैं जो चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ, एक अरसा, एक बहुत ही लंबा खासा समय आप लोगों का बीत चुका है। आप लोग अलग, आप दोनों के अलग हुए, ठीक है। लेकिन उस चीज़ की जो परेशानी है ना, वो आज भी आपको महसूस होती है, और कहीं ना कहीं बताऊँ तो इस पर्सन को भी आज भी महसूस होती है, ठीक है। हमारे पास देखो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, दैट मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, डिले, परेशानियां, बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी। जबकि इस इंसान को कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि आप हमेशा से इसके साथ मौजूद हो, आप हमेशा से इसका ख्याल रखते आ रहे हो, आप हमेशा से इसके पास हो, लेकिन ये इंसान फिर भी उस चीज़ को ना
पॉजिटिवली नहीं ले पा रहा है और बार बार एक नेगेटिविटी के घेरे के अंदर, एक लूप के अंदर फंसा जा रहा है, फंसा जा रहा है, फंसा जा रहा है। ठीक है, आपने इस इंसान को ना बहुत समझाने की कोशिश करी है, आपने इस पर्सन को बहुत समझाने की कोशिश करी है, लेकिन ये पर्सन मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि ये फंसे हुए हैं आपके बीच एंड थर्ड पर्सन के बीच में। ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी है। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में जो एक थर्ड पार्टी का काम कर रही है, थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है, उसकी वजह से आप दोनों काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। चलिए, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ताकि आप लोग देख सकें कि रेजोनेट हो रहा है आपसे या नहीं हो रहा है। अब मैं बताती हूँ कि ये किस हाल में है आपके बिना। सबसे पहले तो टावर, हाल फिलहाल इनका किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, हाल फिलहाल इनका कोई एक्सीडेंट हुआ है, या फिर इनके ऊपर ना किसी तरीके का, मेरे को थोड़ा सा ब्लैक मैजिक भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, पाइल नंबर 1 पीपल, ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस। सब लोगों, अब देखो बहुत सारे लोग देख रहे हैं आज का वीडियो, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के ऊपर ही ब्लैक मैजिक हुआ होगा, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक एंड कुछ लोगों के ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है। सोल शॉक का कार्ड है, टावर कार्ड। तो मुझे एक चीज़ और यहाँ पे नज़र आ रही है, दैट आप जो हैं, ठीक है, आप जो हैं वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप इनके लिए। और जब आप अभी नहीं हो इनकी ज़िंदगी में, तो इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि सब कुछ नष्ट हो गया हो, जैसे कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया हो, ख़त्म हो गया हो इनकी ज़िंदगी से। ठीक है, टावर का कार्ड है, हाल फिलहाल किसी तरीके का एक्सीडेंट, किसी तरीके की नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, और ये जो हर वक्त इस तरीके के मोड में रहते हैं ना, हमेशा बेकार से मोड में रहते हैं। इस बेकार से मोड की वजह से, इस बेकार से मूड की वजह से इनके साथ जो हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि करियर में बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है इनको। ठीक है, बहुत अच्छा खासा वाला करियर लॉस भी चल रहा है, और इनको समझ में नहीं आ रहा कि इन सब चीज़ों से डील किस तरीके से किया जाए। और कभी कभार इनके मन में ये थॉट भी आ जाता है विद दिस जजमेंट कार्ड कि भाई साहब, मैंने जो बुरे कर्म करे हैं ना, मैंने किसी को इतने सारे सपने दिखा करके जो तोड़े हैं ना, उनका है ये परिणाम कि मुझे भी इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है, मुझे भी इतना सब कुछ संभालना पड़ रहा है। ठीक है, हालांकि इनको एक चीज़ जो मैं यहाँ देख रही हूँ विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड, जैसे कि आप लोग इस बंदे को देखें तो यहाँ पे 3 कप जो हैं फैल गए हैं, जिसकी वजह से ये बंदा बहुत परेशान है, लेकिन ये इन 2 कप्स के बारे में नहीं सोच रहा है ना। लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ पे जजमेंट कार्ड से देख रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन को पता है कि इस सिचुएशन को कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, ये जानते हैं कि ये सिचुएशन कैसे सही हो सकती है, ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से आप दोनों के बीच के जो ये फासले हैं वो ख़त्म हो जाए, लेकिन इस इंसान को करना ही नहीं है। ये टोटली डिनाई करके बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ करी, लाइक जिस सोल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ ना आपसे, अगर मैंने ये चीज़ करी तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि मुझे किसी तरीके का भारी नुकसान झेलना पड़े। ठीक है, इनके दिमाग में ये थॉट भी चल रहा है कि अगर मैंने ये चीज़ करी तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे आगे चल कर के किसी तरीके का बहुत गंदा वाला नुकसान हो, जो कि किसी तरीके की मानहानि इन सेंस किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा नुकसान, किसी तरीके का कोई हो सकता है कि पेरेंट्स का किसी तरीके का कोई नुकसान हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये उस सॉल्यूशन की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, हालांकि इनको पता है, बट स्टिल ये उस सॉल्यूशन की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। ओके, चलिए और देखते हैं, और कार्ड्स निकालते हैं, और क्या चल रहा है, और किस हाल में है ये। हारमनी एंड पास्ट लाइफ। तो गाइज एक चीज़ है यहाँ पे कि इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदेशा हो चुका है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो ये पार्टनर है वो इन सब चीज़ों में यकीन करते ही नहीं थे वर्ड मैं बोल रही हूँ, करते ही नहीं थे कि पास्ट लाइफ भी कोई चीज़ होती है, कि पुनर्जन्म और पिछला जन्म और फलाने ढिमकाने ये चीज़ें भी कुछ होती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों में ये बिलीव नहीं करते थे, लेकिन जब ये एकदम परेशान हो गए ना, जब आपके साथ सेपरेशन हो गया, तो इनका रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और चाहे आप इस चीज़ को स्पिरिचुअलिटी समझो, चाहे आप इस चीज़ को पॉजिटिविटी समझो, लेकिन ये इंसान पॉजिटिविटी की तरफ काफ़ी बढ़ा है। तो इसको अब है ना ये चीज़ भी समझ में आनी शुरू हो गई है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हम लोग वापस से मिले हैं। शायद हो सकता है पिछले जन्म के ही कुछ कर्म हैं। ठीक है, चाहता ये इंसान हारमनी ही है, इसको अंदर से अच्छे से पता है कि आप अगर आओगे इनकी लाइफ में तो ही सब कुछ सही हो सकता है, अगर आप आओगे इनकी लाइफ में तो ही सब कुछ बेटर होगा, बेटरमेंट के लिए होगा।
ठीक है, तो इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है अंदर से कि हाँ, हार्मनी, सुकून, शांति इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से ही मिल सकती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से मिल सकती है। लेकिन कहते हैं ना, फाइट किए जा रहा है ये इंसान, फाइट कर रहा है, हर डे हर नाइट फाइट करता है ये अपने आप से, पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। अवेयरनेस, मैंने बोला ना आपको, इनको पता लग गया है कि आपका और इनका जो ये जो रिश्ता है ना, ये अभी से ही नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ और भी बड़ा मौजूद है। ओके, तो इस तरीके की फीलिंग्स और इस तरीके की परेशानियां अभी ये झेल रहे हैं। हाल तो बड़े बेकार हैं, देखो करियर की तरफ से भी बहुत ज़्यादा बेकार है एंड इनके खुद की तरफ से भी बेकार है। अब आप खुद सोच के देखो ना गाइस, जो इंसान 24 घंटे नेगेटिव सोचेगा उसके साथ क्या हो सकता है, उसके साथ तो सब कुछ नेगेटिव ही होगा ना। वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि सब कुछ खराब चल रहा है। फूल का कार्ड है हमारे पास, एंड एक कार्ड और निकालेंगे, 3 कार्ड निकालेंगे, सॉरी 2 कार्ड और निकालेंगे। हाँ, इतने सारे नहीं, 2 ही चाहिए हमें। फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, कुछ नया बड़ा करना चाहते हैं। एम्प्रेस एंड जस्टिस। एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना विद दिस फूल कार्ड, वो ये है कि इस इंसान को पता है, ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी की जो शुरुआत है, जो नई शुरुआत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के साथ हो सकती है। यानी कि इस इंसान की एक नई शुरुआत जो है ज़िंदगी की, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हो सकती है। इसको ये चीज़ भी पता है। अभी हाल फिलहाल ये एक नई शुरुआत करना चाह रहा है लेकिन हो नहीं पा रही है इससे। ठीक है, जस्टिस चाहता है अपनी ज़िंदगी में लेकिन मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, एक ऊर्जा जो मिलती है इंसान को, वो ऊर्जा इस पर्सन को अभी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, किसी भी तरीके से नहीं मिल पा रही है और इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको मदरली वाइब्स जो है सिर्फ और सिर्फ आपसे आती थी, वो मदरली वाइब्स अभी किसी और से नहीं आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी मदर ना हो, या फिर अगर मदर है तो उनके साथ भी इनको वो वाली फीलिंग नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है इनके साथ। अब देखते हैं कि एडवाइस कार्ड्स क्या है एंजल्स की तरफ से। ओके, देखते हैं एडवाइस कार्ड क्या है एंजल्स की तरफ से। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है गाइस कि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में, बहुत अच्छे से रह रहा है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जुटा के तो देखो, आपको पता लग जाएगा। ये रीडिंग एकदम क्लैरिफाई करेगी आपको। बी असर्टिव, थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की आपको कोशिश करनी चाहिए। एंड इफ़ यू बिलीव फॉरगिविंगनेस, तो इसे आपको माफ़ करना पड़ेगा। अगर आप इस चाहते हो कि ये इंसान वापस से आपकी ज़िंदगी में आए, तो आपको इस पर्सन को माफ़ करना पड़ेगा एंड आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ, फॉर श्योर ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तब जाकर के आप लोगों की जो है हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन एंड हार्ट टू हार्ट सर्वाइवल्स होने के चांसेस हैं। ओके, तो इस तरीके का चल रहा है इनका, तो भाई बहुत ही बुरा हाल आते हैं इनके। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1, द पीपल हु चूज दिस हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कार्ड। आप लोग अपनी किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं बाय मैसेजिंग मी ऑन इंस्टाग्राम और डिलीवरिंग मी एन मेल। ठीक है, मेल आईडी एंड इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप जो है गॉड्स टैरेट, जो 111 टैरेट का ही दूसरा जो पार्ट है, उसे भी जा करके चेक इन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। ठीक है, अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। लव यू अलॉट, बाय। हाई माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, द पीपल हु चूज दिस एक्सप्रेस योर लव कार्ड। तो ये है आप लोगों की रीडिंग गाइस। चलिए शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वो अभी हाल फिलहाल किस हाल में है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज़ अपने मन में अपने लिए प्रेयर ज़रूर कीजिएगा, दिस इज़ मैंडेटरी पार्ट। ठीक है, अगर किसी को नहीं आती तो वो कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, लेकिन दे ज़रूर। सो हमारे पास है मून एंड हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये जब भी किसी का दिल टूटता है तो वो सिर्फ और सिर्फ करियर पे क्यों ध्यान देता है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। पहले से ही अगर करियर पे ध्यान दिया जाए तो दिल टूटेगा ही नहीं, नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। स्टार, ठीक है, एंड हर्मिट।
ओके, सो द पीपल हु चूज पाइल नंबर 2 कार्ड, एक्सप्रेस योर लव कार्ड, तो आप लोगों के लिए है रीडिंग। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ पेनिकल्स। गाइज आप लोग हो सकते हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, या फिर कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, विर्गो, कैंसर। ये 3 मुझे मेजर लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको, इंस्टिंक्ट बताने की कोशिश करूँ, तो बात कुछ ऐसी है कि आप दोनों के बीच में कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंसर है, कोई भड़काऊ इंसान है जो आपको या फिर आपके पर्सन को भड़काने की पूरी कोशिश करता है, लाइक पूरी पूरी कोशिश करता है, ठीक है। उसका मेन मकसद ही यही है कि कैसे आप खुश रह लो, ठीक है। अब ये भाई कोई इनका दोस्त भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना एकदम हम उम्र के से भी कार्ड है। और ये कोई इंसान इनका फैमिली का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के भी कार्ड्स हैं। मून का भी कार्ड है यहाँ पे, तो भाई हो सकता है मदर फिगर के ये काम है। तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर है जो कि आपके पर्सन को भड़काने में ही तुला रहता है, मतलब हर तरीके से भड़काने की कोशिश करता है कि अरे ऐसा है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा करने वाला है, उसको तुम्हारी ऐसे नहीं है, तुमको वो नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करता है। और मुझे यहाँ पे थोड़े से मैरिड कपल्स भी नज़र आ रहे हैं विद द स्टार कार्ड। हो सकता है आप लोग मैरिड हों, ठीक है, और अभी सेपरेशन में चल रही हो, और इस सेपरेशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा हो। आपको ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको भड़काता हो इस इंसान के खिलाफ कि देख उसका तो उसके साथ अफेयर चल रहा होगा, वो तो उसके साथ लगा हुआ होगा या लगी हुई होगी, ये होगा वो होगा। तो इस वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील होता होगा, ठीक है। या फिर अगर आप लोग सिंगल भी हैं, मतलब सिंगल इन सेंस कि अगर आप लोग अभी मैरिड नहीं भी, अनमैरिड है, तो भी ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बार बार खबर ला के देता होगा और बोलने की कोशिश करता होगा उसके साथ तो ये हो रहा है, उसके साथ तो वो हो रहा है। आपको मतलब मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, डिले, डिसेप्शन, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। अभी अगर मैं हाल फिलहाल बात बताऊँ तो मतलब अगर मेन में यहाँ पे कॉज देखूँ ना, तो आप दोनों के बीच में मेन कॉज जो है वो पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंटल कार्ड है, या फिर हो सकता है नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ठीक है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस यानी कि भड़कावपंती जो होती है, ये जो भड़काते हैं लोग एक दूसरे के खिलाफ, अपना कोई ना कोई स्वार्थ देखने के लिए किसी ना किसी को भड़काते रहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे करते, स्वार्थी कहीं के। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना गाइस, तो अभी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये मैंने थोड़ा सा बताया था कि आप लोग रेजोनेट कर पाएँ कि आप लोगों की रीडिंग है या नहीं है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली ये इंसान बुरे हालात में हम कह सकते हैं कि है, मतलब लेकिन इतने भी ज़्यादा बुरे हालात नहीं जितने पाइल नंबर 1 में थे। पाइल नंबर 1 अगर आप लोग देखेंगे ना गाइस, तो आप लोग बोलेंगे कि हाय राम, किसी बेचारे इंसान के इतने गंदे भी हालात हो सकते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 वाले अगर कंपेयर करके देखो तो इतने बुरे हालात तो नहीं है आपके पर्सन के, लेकिन इतने ज़्यादा सही भी नहीं है, थोड़े से बर्डन में है बट फ्रस्ट्रेशन में नहीं है, ठीक है। आप समझे आप लोग, 100 बातों की एक बात कि बर्डन में है बट फ्रस्ट्रेशन में नहीं है। हर्मिट का कार्ड है और स्टार का भी कार्ड है, तो इनको कहीं ना कहीं अंदर से होप है कि चीज़ें सही हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। ऐसा भी हो सकता है जब आप इनसे बहुत ज़्यादा टाइम मांगा करते थे ना, तो ये इंसान आपको टाइम नहीं दिया करता था, ठीक है। और अब जब आप इनसे टाइम मांगते हो ना, मतलब जब अब ये आपसे टाइम मांगते हैं या फिर ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप इनको इग्नोर कर देते हो टोटली, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो होप्स है इनके मन में कि एक दिन सब कुछ सेटल हो जाएगा, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, और इसी जोर शोर में ना वो अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश करें, लेकिन करियर में भी इनको बर्डन ही नसीब हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि घर में अकेले इंसान है ये कमाने वाले, और ढेर सारे लोग हैं बैठकर खाने वाले जो कि इनको नेगेटिवली और मैनिपुलेट करते हैं, मतलब एक सहारा देने के बजाय या फिर एहसान मानने के बजाय या फिर पॉजिटिविटी दिखाने के बजाय, समझाने के बजाय, मोटिवेशन देने के बजाय वो उन्हें मैनिपुलेट और करते हैं कि ये तो ऐसे होगा, ये तो ऐसे होगा, इसने तो ऐसे किया होगा, इसने तो वैसे किया होगा, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। इसी तरीके का मैनिपुलेशन, इसी तरीके की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये इंसान अभी सिर्फ और सिर्फ आपके ज़ोर शोर में, यानी कि आपसे वापस से मिलने के ज़ोर शोर में या फिर दोबारा से सब कुछ सही करने के ज़ोर शोर में सिर्फ और सिर्फ लगा हुआ है अपने करियर के अंदर सही करने के लिए सब कुछ। लेकिन विद दिस हर्मिट कार्ड कभी कभार बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है। इनकी सोल जो है वो सर्च करती है कुछ नए और अच्छे दोस्त या फिर आपका साथ, ठीक है। लेकिन इनको ना तो अच्छे दोस्त मिल सकते हैं, क्यों?
क्योंकि ये मैनिपुलेट जल्दी होते हैं, ना ही इन्हें आप अभी मिल पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सेल्फ वर्थ जान ली है, ठीक है। आप अपनी सेल्फ वर्थ जान चुके हो, आप अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा सोच चुके हो। अब आपको ना ऐसा लगता है कि नहीं, अब अगर कुछ होगा तो वो इनके कुछ पॉजिटिव आउटकम के बाद ही होगा। अब मैं तो सामने से जाकर के कुछ नहीं बोलने वाली, ना मैं सामने से जाकर के कुछ करने वाली या करने वाला। क्यों? क्योंकि मेरी भी इज्जत है भाई, ठीक है। आप इस एनर्जी में आ चुके हो कि भाई मेरी भी कोई इज्जत है और ये गलत है, ठीक है। जो बार बार मैं ही जाकर के माफ़ी मांगूं या मैं ही जाकर के चीज़ों को सही करूं, तो ये वाली अब चीज़ आपके अंदर आ गई है, ठीक है। देन हमारे पास है यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड। ओके, हो सकता है ये इंसान आपसे मिलने के थोड़े से प्लान बना रहा हो, क्योंकि इनका हाल बेहाल ना सही लेकिन थोड़े से अकेलेपन में तो है, ठीक है। ओके, ट्रैवलिंग एंड नथिंगनेस, मैंने बोला ना कि एक कहते ना अकेलापन, एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं। एंड नथिंगनेस, इनकी ज़िंदगी में ना किसी तरीके का रंग सा नहीं है। इनको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मेरी ज़िंदगी एकदम बेरंग हो गई है, जिसके अंदर किसी तरीके का कुछ भी बचा नहीं है। रीबर्थ का कार्ड है। ओके, मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है आपको। एक दो कार्ड और निकालेंगे हम। इंटेंसिटी, वन मोर कार्ड, मोरालिटी। बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो जो मैं बोल रही थी कि हाल जो है इनके नेगेटिव से तो हम बोलेंगे है ही, ऑफ कोर्स बर्डन में भी है, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हाँ बर्डन में ज़रूर है। तो अभी ये पर्सन जो है, पहले ये पर्सन बहुत अलग हुआ करते थे, अब ये बंदा बहुत अलग हुआ करते हैं। क्यों? आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी। अब तक अगर आपको पाइल नंबर 2 इनकी तरफ से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट हो गया है ना, मतलब अगर आपको मिल गया है कम्युनिकेशन या फिर हाय हेलो का मैसेज या कुछ थोड़ी बहुत बातें हुई हैं, तो आपको ये चीज़ अंदर से वाइब्स आई होंगी, अंदर से फीलिंग आई होगी कि ये इंसान ना बड़ा सारा बदला सा है, जैसे कि रीबर्थ हुआ हो, ठीक है, जैसे कि चेंजेस आए हों इस इंसान की ज़िंदगी में। ओके, देन फिर इंटेंसिटी का भी कार्ड है, तो एक हाई वाइब्रेशनल इंटेंसिटी आपको इस पर्सन की तरफ से फील होने वाली है या फिर फील हो रही है। एंड मोरालिटी का कार्ड है, तो इसको पता लग गया है कि इसकी ज़िंदगी में आपकी वैल्यू क्या है, और अगर आप इसका साथ छोड़ दो तो इसकी वैल्यू फिर क्या है इसकी ज़िंदगी में। मतलब ये इंसान ना ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आने वाला है, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ट्रैवल करके आपसे मिलने आने वाला है ये पर्सन, और जब ये पर्सन आपसे मिलेगा ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि रीबर्थ हुआ है इस इंसान का, जैसे कि कुछ नए बदलाव आए हैं, ठीक है। सी, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है हमारे पास, यानी कि दोबारा से वही कार्ड, चेंजेस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चेंजेस जो कि आना चाहिए भी थे, आने भी चाहिए थे। स्ट्रेंथ का कार्ड है हमारे पास। स्ट्रेंथ कार्ड दैट मीन्स कि एक पॉजिटिविटी आई है इस इंसान के मन में, मैंने बोला ही था। एंड अगेन स्टार कार्ड, तो होप कार्ड्स आए हैं हमारे पास 2-3 बारी। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ये इंसान बहुत ही बुरे हालात में तो नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के, स्ट्रेंथफुल होकर के आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। इसको ये चीज़ ज़रूर समझ में आ गई है कि आप ही वो इंसान हो जो इसको सच्चा प्यार दे सकते हो। एंड हो सकता है इसीलिए आपने ये कार्ड चूज़ करा है, बिकॉज ये पर्सन पास्ट में कभी भी अपना लव एक्सप्रेस नहीं करता था, और आपने ना इसीलिए इनको ब्लॉक कर दिया या फिर कद्र देना कम कर दिया, क्योंकि इसको समझ में ही नहीं आता था कभी भी। आप बार बार हर वक्त ना इनकी तरफ होने की कोशिश करते थे, और ये हमेशा आपको इग्नोर करने की कोशिश करते थे, ठीक है। सो एडवाइस कार्ड है हमारे पास, बी असर्टिव फॉर यू एंड अनलाइकली। तो अनलाइकली जो कुछ भी हुआ, अब आपको उसको थोड़ा सा इग्नोर करके और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर पर्सन बहुत ज़्यादा झुक रहा है तो बस उसको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी को ना उतना ही मोड़ना चाहिए ताकि वो टूटे ना जाए, है ना। सो कॉम्प्रोमाइजेज एंड बिग हैप्पी चेंजेस। तो अब आप इस पर्सन से थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेज और नेगेटिविटी जो है ये सब करवाना बंद करें, ठीक है।
और ये इंसान भी अब आपको किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं डालने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने पे मजबूर कर दिया हो, इसीलिए आपने इस पर्सन को ना एक साइड कर दिया था, ठीक है। बट अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें और जितना हो सके उतना अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सही रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके के पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। लव यू ऑल लॉट, बाय।